एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में अंधा नामक व्यक्ति रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसमें अद्वितीय दृष्टि शक्ति थी। उसके पास एक खस्ता बगीचा था, जिसमें वह बहुत सारे फल और सब्जियां उगाता था। एक दिन गांव के सरपंच ने अंधे के बगीचे की खबर सुनी और उसके सब्जियों को चुराने का आलम लगाया। वे सोचे कि अंधे को बगीचे का मालिक होने के बावजूद कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि वह अंधा है। अंधा बगीचे में सब कुछ सुन रहा था, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। उसने सोचा, इस समस्या को हल करने का एक तरीका है। फिर वह बगीचे के दरवाजे पर एक बड़ा सांड के रूप में खड़ा हो गया। जब सरपंच ने वह सांड देखा, तो उसने दरवाजे को बंद कर दिया और कहा, इस बगीचे का मालिक यह सांड है और वह आपको अब यहां नहीं आने देगा। सरपंच और गांव वाले बगीचे के पास सांड की खबर सुनकर वापस चले गए और अंधा फिर से शांति से अपने काम में लग गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी लोग अपनी कमजोरियों के साथ भी बड़े काम कर सकते हैं और हमें किसी के प्रति न्यायपूर्ण नहीं फैसला करने से पहले सभी पक्षों की सुनवाई करनी चाहिए। चैप्टर 2। जागरण। जब सूरज की गर्मी से लादा जंगल के पटन के बीच सहानुभूत होने लगी, प्राचीन वृक्ष हल्का सा हिलने लगा। उसके जटिल शाखाएं सिसकने लगी जब वो धैर्य अपने 100 साल पुराने नींद से जाग उठा। हल्की हवा ने पटन को हिला दिया और वृक्ष ने उस हवा का स्पर्श अपनी लंबी वयुसीत पर अपने साथी की तरह महसूस किया। इस नए जगने की स्थिति में वृक्ष ने अपनी लंबी जीवन की यादों को याद करने लगा। उसने याद किया जिन अनेक ऋतुओं का साक्षी बना था, जिन जीवों ने अपनी जड़ों की बीच अपने घर बनाए थे, और लोग जो सालों से गुजर गए थे, जो जंगल पर अपना प्रभाव छोड़ कर चले गए थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वायु में एक उत्सुकता का अनुभव था। वायु में कुछ ऐसा था जैसे प्रकृति का संतुलन हिल रहा हो। वृक्ष ने अपनी जड़ों को धरती के अंदर गहराई तक बढ़ाया, उत्तर के लिए जवाब तलाशने के लिए। उसने प्रकृति के व्यवस्था में कुछ गड़बड़ियों को महसूस किया, एक अव्यवस्था जिसे जंगल के समन्वय को खतरे में डाल रही थी। एक उद्देश्य के साथ वृक्ष ने फैसला किया कि वो जंगल के यानी निवासियों से संपर्क करेगा। अपनी वायुसीत में छिपी जमीन के गहरे तकने को प्रयास करते हुए उसने जंगल के सभी जीव जंतुओं को सुनने के लिए बुलाया। अब प्राचीन वृक्ष को प्रकृति के समन्वय को बचने का अपना भाग्य निभाने का समय आ गया था। जब वृक्ष की पुकार सुने देने लगी, तूफानी कंचों से लेकर चालक छिपकलियों तक सभी प्रकार के जीव जंतु वृक्ष के ऊंची तनियों के चरण और इकट्ठा होने लगे। जंगल का संग अब एकत्रित होने वाला था और वन की किस्मत जंगल के समन्वय को बचाने के लिए तैरती थी। चैप्टर 2 इस समाप्तन हुआ आने वाले संघ की अगुवाई के साथ, जहां प्राचीन वृक्ष अपनी चिंताओं को बताकर और जंगल के निवासियों की बूढ़ी का सहायता लेने के लिए तैयार हो गया था, जंगल की घर की बाधती खतरा का समाधान करने के लिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो हरियाली से भरे पहाड़ियों और चमकती हुई नदी के बीच बसा हुआ था, वहां एक भव्य बरगद का पेड़ खड़ा था। यह बरगद केवल एक साधारण पेड़ नहीं था, यह बड़े दूर दूर तक देने वाला पेड़ के रूप में प्रसिद्ध था। गांव के मध्य में बच्चे अक्सर इस पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे, जो जलते हुए गर्मी के सूरज से या ठंडी में चलने वाली हवाओं से राहत पाने के लिए। पेड़ की मोटी पत्तों वाली शाखाएं प्राकृतिक छाया प्रदान करती थीं और इसकी जड़ें एक सुखद सीटिंग एरिया बना देती थीं। गांव वाले ने इस पेड़ को पीढ़ियों से प्यार किया था और इसकी बुद्धिमान उपस्थिति उनके जीवन का मूल्यवान हिस्सा बन गई थी। सालों बीतते गए, पेड़ ने गांव में हुई अनगिनत उत्सवों को देखा और गांव के दुखों में साझा किया। यह केवल एक पेड़ नहीं था, यह दानशीलता और मेहनत का प्रतीक था। हर गांव वाला जानता था देने वाला पेड़ की कहानी और पेड़ की कुंडली के वृक्ष में बसे अद्भुत जादू के बारे में। एक सुनहरे सवेरे एक युवा लड़की जिनका नाम लिली था, अपने दिल में बह रहे सवाल के साथ पेड़ की ओर बढ़ी। वह पेड़ के पास गई, उसकी आंखें जिज्ञासा से फूली हुई थीं और बोली, ओ मेरे प्यारे देने वाले पेड़, आप इतना कुछ देते हैं, फिर भी आप कभी भी सूखने या मुरझाने का पता नहीं चलता है। पेड़ ने अपने पत्तियों को हिलाया जैसे कि उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए, और एक कोमल हवा ने उसकी शाखाओं के माध्यम से एक कोमल सुरीली फुसलान लिया। लिली ने संतुलन से सुना
और पेड़ के शब्द उसे आश्चर्य और गर्मी से भर दिया। इससे लिली और देने वाले पेड़ के बीच एक अद्वितीय बंधन की शुरुआत हुई, जिसमें उदारता, मित्रता और पेड़ के दिल से बहने वाले अद्वितीय जादू के अध्यायों में खुलासा होगा। गांव वालों को पता ही